Hello dear student, today we start exercise 6.3 question number 13. Dear student, question number 13 आपसे क्या कह रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये पेपर में उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, ठीक है। तो देखिए D is a point on side BC of a triangle ABC. एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका ABC। इस ABC ट्राइंगल की साइड BC पर, इस साइड BC पर एक पॉइंट D है कह रहा है। इस साइड BC पर कहीं पर भी एक पॉइंट D ले लीजिए, ठीक मिड पॉइंट है ऐसा नहीं कह रहा, कहीं पर भी आप इस पॉइंट को ले लीजिए, ठीक है। इस BC पर कहीं पर भी इस पॉइंट D को आप ले लीजिए। आपको ये पॉइंट कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एंगल BAC मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल ADC के बराबर है। अब एंगल ADC कौन सा है, जब आप A को किससे ज्वाइन करेंगे, D से ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल ADC के बराबर आपको दे रखा है। ये जो पूरा एंगल है एंगल BAC आपको इस एंगल ADC के बराबर दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए आपने प्रूफ करना है CA का स्क्वायर, मतलब CA कौन सा, ये इसका स्क्वायर इक्वल्स टू CB कौन सी, ये वाली साइड, इंटू CB और CD कौन सी, ये वाली साइड। आ गई ना में, ये आपने प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना है। देखो बच्चों ध्यान से, CA कौन सी साइड में, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, CA इस वाले ट्राइंगल, ये बड़े ट्राइंगल की साइड है ना CA, और बड़े ट्राइंगल के साथ साथ इस छोटे ट्राइंगल की साइड भी है आपका CA, है कि नहीं है। बड़ा ट्राइंगल कौन सा ABC और छोटा ट्राइंगल कौन सा ADC, इन दोनों की साइड है CA, है कि नहीं, ठीक। और CB कौन से ट्राइंगल की साइड है, CB ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, यानी ABC ट्राइंगल की साइड आपको CB दे रखी है। और CD किस ट्राइंगल की साइड है, CD आपको ये छोटे वाले ट्राइंगल ADC इसकी साइड दे रखी है ना। CA दोनों ट्राइंगल ABC और ADC दोनों की साइड है, CB बड़े वाले ट्राइंगल ABC की साइड है, और CD ये छोटे वाले ट्राइंगल ADC की साइड है, ठीक है। लेकिन आपने प्रूव ये करना है। तो किसी तरीके से अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल ABC और ये छोटे वाले ट्राइंगल ADC को सिमिलर दिखा दें, तो सिमिलर होने से बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा, और रेशियो को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए CA क्योंकि दोनों में है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी छोटे वाले ट्राइंगल में, CB जो है बड़े वाले ट्राइंगल में, और CD जो है इस छोटे वाले ट्राइंगल ADC में है, इसलिए हम दो ट्राइंगल लेते हैं ABC और दूसरा ADC। इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे, लेकिन इसका सीक्वेंस क्या लेंगे वो अभी मैं समझा रहा हूं। आप इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की जरूरत नहीं है, ADB वाले को नहीं, क्योंकि हमें काम किसका है ADC और दूसरा क्या ABC। तो आप इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, एंगल BAC मतलब ये वाला जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल ADC इसके बराबर है। अगर आप पहला ट्राइंगल ABC ले रहे हो तो जो दूसरा ट्राइंगल है, देखो पहला ट्राइंगल यहां से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, A से, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जो दूसरा ट्राइंगल लोगे आप यहां से शुरू करोगे, उसका नाम क्या आएगा, DAC। आ गई ना बात में, जैसे पहला ट्राइंगल आपने लिया ABC, तो जो दूसरा ट्राइंगल आप उसके साथ सिमिलर दिखाओगे आप उसको क्या लोगे, DAC। क्यों, क्योंकि बच्चों आपको ये जो एंगल A है वो किसके बराबर दे रखा है, एंगल D के बराबर दे रखा है। अगर आप यहां पहले एंगल A लिख रहे हो तो आपने पहले यहां इस एंगल D के इस वाले पार्ट को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप ट्राइंगल ABC लिख रहे हो तो उसके साथ साथ आपने जो दूसरा ट्राइंगल लिखना पड़ेगा, इस A से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये A इस D के बराबर है, तो आपने इस D से स्टार्ट करना पड़ेगा दूसरा ट्राइंगल। आ गई ना बस में, तो उसका नाम क्या होगा, DAC। क्लियर बच्चों। तो देखिए इन ट्राइंगल, देखो ध्यान से, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा जो ट्राइंगल है, अब ये A से शुरू है तो ये एंगल A D के बराबर दिखा रखा है, D के इस पार्ट के बराबर दे रखा है। तो अब दूसरा जो ट्राइंगल है D से स्टार्ट होगा, DAC। हमने कैसे लिखा ये दो ट्राइंगल, आ गई ना बात समझ में। हमने ADC नहीं लिखा, अगर हमने ABC लिखा है तो हम दूसरा ADC नहीं लिख रहे,
क्यों? क्योंकि हमें एंगल ए एंगल इस डी के इस पार्ट के बराबर दे रखा है। एंगल डी का पार्ट ही तो है ना ये, एंगल डी तो ये पूरा है, एंगल डी का एक पार्ट है। तो एंगल ए इसके बराबर है। तो अगर आपने पहला ट्राइंगल ए से स्टार्ट कर रखा है तो दूसरा ट्राइंगल जिसको आपने उसके सिमिलर दिखाना है वो डी से स्टार्ट करेंगे। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएसी, इन दो ट्राइंगल में देखिए बच्चों, इन दो ट्राइंगल में आपको सबसे पहले ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, यानी एबीसी में कौन सा एंगल? ये एंगल बीएसी, एंगल बीएसी किसके बराबर दे रखा है? एंगल एडीसी के, इसके बराबर दे रखा है, एंगल एडीसी। देखो सीक्वेंस अपने आप ही सही होगा, बीएसी यहां से एडीसी, देखो बीएसी फिर बीच से स्टार्ट करो एडीसी, बिल्कुल सही चल रहा है ना सीक्वेंस, ये आपको गिवन है। दूसरा देखिए बच्चों, इस ट्राइंगल एबीसी में देखो ये वाला एंगल, और इस ट्राइंगल एडीसी में देखो ये डीएसी में ये वाला एंगल, दोनों में ये वाला एंगल क्या है? कॉमन है। इस ट्राइंगल एबीसी में भी ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल डीएसी में भी ये वाला एंगल क्या है? कॉमन है। तो आप क्या लिख दोगे? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या है? कॉमन है। आ गई ना बस में? अगर ये कॉमन है तो कौन सी प्रॉपर्टी से बच्चों? बाई ए क्राइटेरियन, बाई ए क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल डीएसी। ये दोनों ट्राइंगल एबीसी और ये डीएसी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर होंगे तो सीपीएसटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड, जो साइड आपको चाहिए वो देखो, आपको सीए चाहिए तो क्या इस ट्राइंगल में सीए आ रहा है? देखो सीए आ रहा है ना, तो देखो इसका रेशियो किसके साथ? सी ए है तो इसका रेशियो सी डी के साथ आएगा। देखो सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में आएगा ना, सी ए तो इसमें लास्ट में सी है और पहले में डी है तो इसके अपॉन में डी आ गया। आ गई ना बात समझ में? अब आपको क्या चाहिए? सी बी चाहिए। क्या इसमें सी बी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इस ट्राइंगल में सी बी आ रहा है, सी बी, तो ये सी बी यहां किसके बराबर है? वो सी बी, देखो लास्ट मिडिल इसके बार इससे लिया है, तो इस ट्राइंगल में भी लास्ट क्या है? सी, और मिडिल क्या है? ए, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऐसे ही लोगे, किसको देख के? जो आपने प्रूफ करना है उसको देख के। आपको सी ए चाहिए तो सी ए इस ट्राइंगल में मिल रहा है, सी मिल रहा है ना, ठीक। तो अब देखो इस ट्राइंगल में सी ए है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके साथ लेना पड़ेगा? यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड क्या है उसकी? सी डी। हमें सी बी चाहिए, यहाँ आपको सी बी मिल गया तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उस ट्राइंगल में सी ए है, देखो सी डी बी और यहाँ सी ए, सी बी सी ए। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू ये सी बी इंटू सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो सी ए इंटू सी ए क्या हो गया? सी ए का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? सी बी इंटू सी बी। तो यही आपने क्या करना था? प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, करना कैसे, कौन सा, आप अपना बस एम फिक्स करिए। एम क्या है आपका? आपका एम है आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, तो आपने ट्राइंगल भी तो उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आप ट्राइंगल एबीसी ले रहे हो तो ये एंगल ए इस डी के बराबर है, तो अगर आपने पहला ट्राइंगल यहां से स्टार्ट किया है तो अब दूसरा ट्राइंगल यहां से स्टार्ट करना होगा, तो डी ए सी ले लिया। आ गई ना बात में? डी ए सी, क्लियर? क्यों ऐसा लिया? डी सी ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ ए बी सी ले रहे हो तो सी दोनों में कॉमन, मुझे नाम से ही पता चल रहा है, डी ए सी और ए बी सी, सी कॉमन आ रहा है, तो लास्ट में अगर ए बी सी लास्ट में सी लिया है तो इस ट्राइंगल में भी लास्ट में सी लेना पड़ेगा, डी ए सी, क्लियर? तो देखो अब इनमें क्या है? एंगल बी ए सी और ए डी सी इक्वल दे रखा है, ये गिवन है। एंगल सी दोनों में कॉमन है तो ये सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया, तो सीपीएसटी से हमने ये निकाल लिया। हमने यही साइड क्यों ली? क्योंकि ये हमने प्रूफ करना है, हमने तो प्रूफ को देखते हुए चलना है, तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत यूनिक क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एक अलग सी चीज करनी पड़ती है।
लगने को ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 की तरह लगेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में लगने को ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बहुत है और डिफरेंस साइड का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 इजीली बन गया। और ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्ट करके बनाना पड़ेगा। देखिए आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी ए सी और मीडियन ए डी और ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है आपका, ये है वो ट्राइंगल ए बी सी, इसकी साइड ए बी और ये ए सी और एक मीडियन ए डी। अगर बच्चों ए डी इस ट्राइंगल ए बी सी की मीडियन है, ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज, इसका मतलब क्या है, अगर ये एडी मीडियन है तो पहले भी बताते हूं मीडियन का मतलब क्या है। मीडियन का मतलब है ये डी इस BC का मिड पॉइंट है। अगर AD इस ट्राइंगल की मीडियन है तो वो जिस पर ड्रॉ करी गई है वो जो साइड जिस पर ये मीडियन ड्रॉ करी है वो दो बराबर भागों में बट जाती है। इसका मतलब ये BC पर ड्रॉ करी गई है ना, इसका मतलब है B से D और C से D इनकी डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। मीडियन का मतलब ये होता है, मीडियन में ही एक वर्ड छुपा है मिड पॉइंट, इसका मतलब है AD मीडियन है तो AD, देखो A तो ऊपर है, D नीचे इस साइड पर है, इसका मतलब ये जो D है इस साइड BC का क्या है, मिड पॉइंट है। आ गई ना बात में। मीडियन का मतलब दो तरीके से समझा दिया, मीडियन जो किसी साइड को दो बराबर भागों में बांटती है तो BD इक्वल टू CD, या फिर AD अगर मीडियन है तो D जिस साइड पर ड्रॉ करी गई है ये D उस साइड का मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब है BD और DC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AD अगर मीडियन है ट्राइंगल ABC का, इसका मतलब है BD इक्वल्स टू DC बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मैंने यहां लिख दिया है, वैसे यही है उसका रीजन, AD मीडियन है इसलिए ये इक्वल है, लेकिन थोड़ा और समझाने के लिए मैंने लिख दिया D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। कोई डाउट? अब देखो डियर स्टूडेंट, दूसरा ट्राइंगल कह रहा है, दूसरा ट्राइंगल है PQR। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस ट्राइंगल ABC की जो साइड AB, AC और मीडियन AD है रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, मतलब उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो इक्वल है किसके साथ, इनकी जो साइड AB, AC और AD जो मीडियन है वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्राइंगल PQR की साइड PQ, PR और मीडियन PM के। चलो प्रोपोर्शनल वाला भी समझाता हूं। अब ये PM इस ट्राइंगल PQR की मीडियन है ना, इसका मतलब है PM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। मीडियन का मतलब माध्यिका, मतलब जो किसी साइड को जिस पर वो ड्रॉ करी गई है उसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब अगर PM मीडियन है तो Q से M और M से R की डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है, यानी QM इक्वल्स टू MR। तो इसमें भी आप ये लिख सकते हैं सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। M जो है मध्य बिंदु होगा किसका, QR का। आ गई ना बात समझ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये समझ में आ गया, मीडियन माध्यिका का मतलब समझ में आ गया, मीडियन का मतलब, ठीक, ये तो हो गई। अब आपसे ये बोल रहा है कि इस ट्राइंगल ABC की जो साइड AB है और ये साइड AC है और ये मीडियन AD है वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है इस ट्राइंगल PQR की साइड PQ, PR और मीडियन PM के साथ। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल मतलब इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है। कहने का मतलब है AB का रेशियो PQ के साथ, AC का रेशियो PR के साथ और AD का रेशियो PM के साथ क्या है, इक्वल गिवन है। रिस्पेक्टिवली मतलब ये है AB यहाँ का PQ, AC यहाँ का PR और AD और यहाँ का PM, इनका रेशियो इक्वल है। इसका मतलब है आपको गिवन क्या है, एक और चीज गिवन है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये भी आपको क्या गिवन है, ये भी आपको इक्वल गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है बच्चों, ठीक है। ये मेन चीज है, ये जो गिवन है आपको, ठीक, इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन था, BC गिवन था QR के, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें तो कहीं BC है ही नहीं,
क्योंकि हमने सिर्फ उसमें क्या दिखाया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाया, क्योंकि वहां हमें AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR दिया था, तो इस एंगल को इक्वल दिखा दिया। तो SAS रूल से ये ट्राइंगल ABC और PQR हमारा क्या आ गया था, हमारा सिमिलर आ गया था। लेकिन यहां कैसे करें, क्योंकि यहां जो साइड का रेशियो दिया है AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR है, क्योंकि प्रूफ तो हमने वही करना है, क्या ABC सिमिलर है PQR के। अब हमें तो ABC का AB और PQR का PQ और ABC का AC और PQR का PR, इनका रेशियो इक्वल दे रखा है। तीसरी तो मीडियन है ना, वो साइड थोड़ा है जो SSS लग जाएगा। आ गई ना बात समझ में, तो लग नहीं सकता SSS। अब अगर SSS नहीं लग सकता तो अब एक ही चीज बची SAS। अगर किसी तरीके से आप इस एंगल को, इस एंगल A को इस एंगल P के बराबर दिखा दें, इस एंगल A को इस एंगल P के बराबर दिखा दें, तो ये साइड तो इक्वल दिया ही है, उससे इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। तो SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब आपका टारगेट यही है, आपका एम यही है कि आपने एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखाना है, इस एंगल A को इस एंगल P के इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएं एंगल A को एंगल P के इक्वल, अब यही इसमें बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके लिए एक चीज होती है बच्चों, इसमें एक कंस्ट्रक्शन हमने करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ता है, हमें इस ट्राइंगल ABC के AD को, इस साइड AD को प्रोड्यूस AD टू E, इस साइड AD को E तक प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये हमने इसको E तक प्रोड्यूस किया और कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस किया सच दैट ये AD इक्वल्स टू DE आ जाए। और हमने इसको कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि ये A से D की डिस्टेंस और ये D से E की डिस्टेंस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ये हम कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। आ गई ना बात समझ में, तो हमने कर दिया, ठीक, AD इक्वल्स टू DE लिख दिया। अब क्या करिए, जॉइन इस B को E से मिलाइए, B टू E, एंड जॉइन C को E से मिलाइए, C टू E। तो आपने इस B को E से मिला दिया और इस C को भी E से मिला दिया। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से इस दूसरे ट्राइंगल में देखो, सिमिलरली प्रोड्यूस PM टू S। मान लिया PQR यहां ले रखा है तो S बच गया, N भी लिख सकते हो MN, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, इस PM को S तक प्रोड्यूस करोगे, ये मान लिया यहां पर S है, और कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करोगे जैसे इसमें AD और DE इक्वल है, इसमें ये PM और MS इक्वल होगा, PM इक्वल्स टू MS। आ गई ना बात समझ में, ठीक। फिर आपने क्या करना है, जॉइन इस Q को S से मिलाओगे, Q टू S, एंड जॉइन इसी तरीके से इस R को भी S से मिलाओगे, R टू S। तो मिला दीजिए, जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बच्चों उसको आप डॉटेड लाइन से मिलाओगे तो ज्यादा बेहतर है, समझ में आ जाएगा कि ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है। आ गई ना बात समझ में। हमने क्या किया, हमने इस AD को E तक प्रोड्यूस किया और AD और DE आपस में इक्वल हो गए, ऐसे प्रोड्यूस किया। B और C को मिला दिया, इसी तरीके से PM को S तक प्रोड्यूस किया जिससे ये PM और MS आपस में बराबर हो गए, और ये QS और RS को मिला दिया, ठीक। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। अब हमने करना कैसे, इस एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखाना, ये तो हमारा एम फिक्स हो गया। हम कैसे दिखाएं, अगर हम किसी तरीके से ये पूरा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, देखो इस पूरे ट्राइंगल ABE को, ठीक है, इस ट्राइंगल ये PQS के सिमिलर दिखा दें। अगर हम इस ट्राइंगल जिसको मैंने एक नाम दिया है और इस ट्राइंगल जिसको मैंने यहां पर 1 का नाम दिया है, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया, ABE और PQS, अगर हमने इनको सिमिलर दिखा दिया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर हमने ये सिमिलर दिखा दिया बच्चों तो ऐसे ही ये भी तो सिमिलर ही होगा, तो हम सिमिलरली ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के सिमिलर है करके लिख देंगे, हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अगर इसको सिमिलर दिखा दिया ना, वैसे ये भी सिमिलर होंगे।
तो उससे क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। ठीक, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, आप दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो उससे आपको ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल की क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आ गई ना बात में? तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी तरीके से ये ट्राइंगल ABE और PQS को सिमिलर दिखाना है और सिमिलरली फिर दूसरे ट्राइंगल को भी हम सिमिलर लिख देंगे जिससे वो एंगल आपको इक्वल मिल जाएगा। तो अब ये कैसे होगा उसको देखिए। उसको करने से पहले बच्चों देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इन ट्राइंगल, देखो आपको दे रखा है BD इक्वल्स टू DC। सबसे पहले दे रखा है BD इक्वल्स टू DC, दिया है ना, ये दिया है BD इक्वल्स टू DC। और इसी में देखो, इसी में एक और चीज दे रखी है, इसी में AD इक्वल्स टू DE भी दे रखा है, AD इक्वल्स टू D, ये गिवन है और ये बाई कंस्ट्रक्शन है। ये हमने कहां से लिखा, कंस्ट्रक्शन से लिखा। तो बच्चों देखो, ये BD इस DC के इक्वल है और ये AD इस DE के इक्वल है। इसका मतलब है ये AE और ये BC इस क्वाड्रिलेटरल ABEC के डायगोनल है कि नहीं है? और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई? AD और DE और BD और DC इक्वल आ रहे हैं, कहने का मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो किस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम का। इसका मतलब है ये ABEC क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरीके से ये PQSR भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आ गई ना बात समझ में? देख लो, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABEC, ठीक है ना, नाम देखो, बाइसेक्ट ईच अदर। और जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है दैट मीन्स या दैट इंप्लाइज दैट ABEC इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब है ABEC क्या है, पैरेललोग्राम है। हम कैसे कह रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया? ये देखो, ये AE और ये BC इस क्वाड्रिलेटरल ABEC के डायगोनल है कि नहीं? और हमको दिया है AD इक्वल्स टू DE कंस्ट्रक्शन से और BD इक्वल्स टू DC आपको गिवन है कि ये इक्वल है। इसका मतलब है इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। अगर बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है इसकी ये जो साइड AC है इस BE के इक्वल होगा और ये जो साइड AB है वो किसके इक्वल होगा, CE के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? आ रही है बात समझ में? ये AC किसके इक्वल होगी, BE के, और ये AB किसके इक्वल होगी, EC के। तो आप एक ही लो, चाहे आप इसको लो चाहे आप इसको लो, ठीक है? अभी एक ही लो, दूसरा क्योंकि हमने सिमिलरली दिखाना है तो दूसरे की जरूरत नहीं है। तो मान लिया हम इसको लेते हैं, ठीक, कौन सी साइड, ये AC इस BE के इक्वल है, AC इक्वल्स टू BE। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, कहा, क्लास 9th में। आ गई ना बात में? तो ये पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है, तो AC इक्वल्स टू BE मिल गया। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों ये जो पैरेललोग्राम PQSR है, PQSR, ये भी क्या होगा, इज ए पैरेललोग्राम। ये जो क्वाड्रिलेटरल PQSR है ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो PM और MS इक्वल दिए हैं। PM देखिए कहां पर ले रखा है आपने PM, एक तो ये QM इक्वल्स टू MR दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और दूसरा ये PM इक्वल्स टू MS ले रखा है, यानी PM MS के इक्वल और QM MR के इक्वल है, यानी इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल भी एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली PQSR इज ए पैरेललोग्राम, लिख दिया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। इसका मतलब है ये PQSR के और ये PRQS के इक्वल है। तो जैसे आपने यहां इन दो को ले रखा है वैसे ही यहां भी इन दो को लीजिए, क्या, PR और QS। तो यहां से PR इक्वल्स टू QS क्या आ गया, इक्वल आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर बच्चों? अब देखो,
आपको शुरू में एक कंडीशन गिवन थी, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम गिवन थी ना बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर बच्चों एक चीज और ध्यान रखो, ध्यान से देखिए, ये एडी और डीई इक्वल है कि नहीं है? मतलब इस एडी का डबल आपका क्या होगा, एई होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये एडी और डीई इक्वल है, इसका मतलब है इस एडी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ए ही तो मिलेगा ना, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये AD और DE इक्वल हैं, इसका मतलब है AD का डबल करने पर आपको ये पूरा मिलेगा, AD का डबल करोगे तो आपको A ही मिलेगा। इसी तरीके से PM का डबल करोगे तो PS मिलेगा। तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ गई ना, बस में कर सकते हैं ना। अगर नहीं करना चाहते, एक चीज और हो सकती है, AD है, ये इस पूरी लाइन AE की हाफ है कि नहीं है कि नहीं? ठीक है, AD इस पूरी साइड AE का क्या है, हाफ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? हमें पता है AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AE, और ऐसे ही PM इक्वल्स टू हाफ ऑफ PS। देखो, ये PM इस पूरी लाइन का आधा है कि नहीं? इसी तरीके से ये AD इस पूरी लाइन AE का क्या है, हाफ है। बच्चों इतना समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं AC और PR को तो पुट करूंगा ही करूंगा, इस AD और PM की वैल्यू को भी पुट करूंगा, क्योंकि मुझे इस पूरे ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो मुझे ये AD नहीं चाहिए, AD की जगह में मुझे AE चाहिए, इसलिए मैं AE ले रहा हूं। आ गई ना बात में? इतना पहले आप कर लीजिए, इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये ए बी अपॉन पी क्यू तो ऐसे ही रहा कि ना। अब ए सी की जगह में हमें कितना दे रखा है, बी, तो ए सी की जगह में हमने बी रख दिया। और इस पी आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, क्यू एस, तो पी आर की जगह में हमने क्यू एस रख दिया। इस ए डी की वैल्यू हमको दे रखी है ए ई अपॉन 2, तो ए डी की जगह में हमने ए ई अपॉन 2 रख दिया। और इस Pm की वैल्यू, जो इसके अपॉन में Pm है, उसकी वैल्यू दे रखी है PS अपॉन 2, तो इसकी जगह में हमने PS अपॉन 2 रख दिया। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। तो कितना बच गया आपके पास, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BE अपॉन QS इक्वल्स टू AE अपॉन PS। मिला नहीं मिला बच्चों? AB अपॉन PQ, BE अपॉन QS और AE अपॉन PS। ये 2 से 2 तो कैंसिल, क्योंकि ये 2 जाएगा ऊपर और ये PS जाएगा 2 के साथ, तो ऊपर 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल, तो AE अपॉन PS सीधे शॉर्ट कर दिया। अब देखो बच्चों क्या मिल गया, ये AB का रेशियो PQ के साथ, ये BE का रेशियो इस QS के साथ दिया है, और इस AE का रेशियो, ये AE का रेशियो इस PS के साथ। ये तीनों साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये ट्राइंगल ABE और दूसरा ट्राइंगल PQS क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कहां से, बाई SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQS के। ये ABE सिमिलर हो जाएगा PQS के। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाई CPST से इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। मुझे तो एंगल A को P के बराबर दिखाना है, तो इस ABC का ये वाला एंगल, इसको हमने नाम दे दिया BAE, एंगल BAE। इस ट्राइंगल ABE का ये वाला एंगल, एंगल BAE, और इस ट्राइंगल PQS का ये वाला एंगल QPS, ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आ गई ना बात में CPST से, क्लियर। सिमिलरली जैसे हमने इनको सिमिलर दिखाया, ये दो ट्राइंगल, ऐसे ही ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो फिर वही पूरी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो उतना लंबा हमने बार बार करना नहीं है, क्योंकि एक को हमने पूरे तरीके से दिखा दिया है, तो दूसरे को हम सिमिलरली लिख देंगे। ट्राइंगल AEC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PSR के, ट्राइंगल PSR के।
आ गई ना बात में, देखो AEC और ये PSR जैसा नाम यहां लिख रखा है वैसे ही लिखोगे, ये दो भी सिमिलर हो गए। अगर ये दो सिमिलर हो गए तो कहने का मतलब है CPST से इनके भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। इसका नाम क्या हो गया, CAE, एंगल CAE। तो इसका नाम क्या हो गया, RPS, RPS। देखो CAE और RPS सही तरीके से लिखना है। ये देखो BAE QPS, आ गई ना बात समझ में। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक। देखिए LHS को एक साथ ऐड करिए, एंगल BAE प्लस एंगल CAE, और RHS को एक साथ ऐड करिए, QPS प्लस एंगल RPS। देखो बच्चों, BAE ये वाला एंगल, CAE ये वाला एंगल, अगर आप इस एंगल और इस एंगल को ऐड करोगे तो आपको ये पूरा एंगल मिलेगा, और इस पूरे एंगल का नाम क्या है, एंगल A है कि नहीं। तो इसको आपने लिख दिया एंगल A। सिमिलरली एंगल QPS ये है और एंगल RPS ये है, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो आपको ये पूरा एंगल मिलेगा। तो इस पूरे एंगल का नाम है एंगल P। तो इसका मतलब है एंगल A इक्वल्स टू एंगल P आ गया कि नहीं आ गया। और अगर ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल P इक्वल आ गया, और आपको गिवन है इससे इंक्लूडेड साइड AB का रेशियो PQ के साथ, AB का रेशियो PQ के साथ, और इसी से इंक्लूडेड साइड AC का रेशियो PR के साथ, ये आपको क्या है, इक्वल गिवन है। तो कौन से क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल है, क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC और PQR, ट्राइंगल ABC सिमिलर आ गया ट्राइंगल PQR के। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे हमने करना है समझ में आया। देखो हमने एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखा दिया, और शुरू में मुझे एक रेशियो इक्वल दिया था, AB का PQ के साथ और AC का PR के साथ इक्वल दिया था। तो बस इसी एंगल से तो इंक्लूडेड साइड है नहीं, तो बस इसी एंगल से इंक्लूडेड साइड का रेशियो भी इक्वल है। इसका मतलब है SAS क्राइटेरिया से ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो गए, सिमिलर। तो कैसे करना है, हमें जो साइड इक्वल दी है उसमें SSS नहीं लग सकता। ऐसे S लगाने के लिए हमने इनके बीच के एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस AD को E तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा कि AD और DE इक्वल आ जाए। सिमिलरली PM और MS भी इक्वल आ जाए, ठीक है। ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया। और हमें दिया है AD मीडियन है तो BD और DC इक्वल है। सिमिलरली PM मीडियन है तो QM और RM भी इक्वल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल ABEC में देखो, ये AE और ये BC इसके डायगोनल है, और AD इक्वल्स टू DE दे रखा है और BD इक्वल्स टू DC दे रखा है, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो इसी तरीके से ये भी पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी है। तो ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल हो गई। तो जो मुझे गिवन कंडीशन था मैंने उसमें रखा, AC की वैल्यू PR की वैल्यू रख दी। मुझे क्योंकि इन दो ट्राइंगल ABE और PQS को सिमिलर दिखाना है, क्योंकि पहले मुझे ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल दिखाना है, तो इसलिए मुझे AE और PS चाहिए। तो मैं AD को AE में कैसे लिखूं, इस AD को मैं AE का आधा लिख सकता हूं, और ऐसे इस PM को मैं PS का आधा लिख सकता हूं, क्योंकि PM और MS और AD और DE इक्वल है। तो ये AD इस पूरी लाइन AE की आधी हो गई। तो मैंने AD की जगह में AE/2 और PM की जगह में PS/2 लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, तो मुझे ये मिल गया। तो SSS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल गए। तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल, BAE और QPS इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए, सिमिलरली ये दो ट्राइंगल ACE और PRS, ACE और PRS लिखो, चाहे AEC और PSR लिखो, ये दोनों भी सिमिलर हो गए। तो CPST से इनके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने से एंगल A और P इक्वल हो गया। और शुरू में गिवन था ये, तो ये एंगल इक्वल है और इससे इंक्लूडेड साइड का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब है SAS से ये ट्राइंगल ABC और PQR क्या आ गया, सिमिलर आ गया। यही आपने दिखाना था।
डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।